जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 23 जनवरी की पहली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं और आज हमें जीएस के पूरे क्वेश्चन मिल गए हैं। साइंस के भी 6 प्रश्न मिल गए हैं, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आज मुझे कुछ ऑफिस के काम थे, इस वजह से मैं लेट हो गया। दोस्तों लेट जरूर हुआ हूँ, लेकिन हमको पूरे प्रश्न मिल गए, इस बात की हमें खुशी है क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने हमें प्रश्न भेजे, जिनमें पीयूष जी पन्ना, धर्मेंद्र जी जबलपुर, बाबूलाल जी, रवि जी टीकमगढ़, सत्यम जी शिवपुरी, अजय जी अरोड़ जी रीवा, ईश्वर दांगी जी राजगढ़, जिनके मित्र बबलू जी का पेपर था, अभिषेक जी छतरपुर, कार्तिक जी गुना, सचिन जी सागर, भूपेन जी मंदसौर, रवि जी ग्वालियर, वासुदेव जी धार, उमाशंकर जी बालाघाट, सचिन जी सतना, गौरव पारासाई जी सीहोर, नीलेश जी मगरौनी और भी यहाँ पर दुर्गेश जी छिंदवाड़ा और छात्राओं भारत ने ये प्रश्न हमको भेजे हैं। आप सभी का मेरा तहे दिल से धन्यवाद। चलिए तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों हमको जीएस के 20 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए, 22। पहले वैसे पैटर्न नहीं है, ऐसा पैटर्न ये है कि 20 जीएस के आएंगे, 15 आपके साइंस के आएंगे, उसके बाद 65 में से आपके 35 रीजनिंग, 30 मैथ के, कुछ ऐसा ही पैटर्न है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन जीएस और साइंस का बिल्कुल फिक्स पैटर्न है दोस्तों। बाद में आप लोग देख भी लीजिएगा, कोई भी आपको ये बोलता रहा है कि जीएस केवल 2 या 3 नंबर की आ रही है या जीएस केवल 7 या 8 नंबर की आ रही है, तो एक्चुअली उनको कोई आइडिया नहीं है एनालिसिस का, उन्होंने किसी छात्र से बात नहीं की, वैसे ही वो फर्जी कुछ भी अपने मन से बता रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, बाद में भी गिनवा भी दूंगा, जब पेपर आपके आ जाएंगे ना, तब सब हर शिफ्ट में 15 नंबर की साइंस आ रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए हैं, आप लोग बताना कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं आया था या कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो यहाँ पर मैंने डबल बार ले लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन को बच्चे 2-2 तरीके से बताते हैं, तो मैं उनको 2 बार भी ले लेता हूँ कभी। ठीक है, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल पूछे गए थे मंगू भाई छगन भाई पटेल। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इसके पहले ये पूछा गया था कि ये कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, तो 23वें नंबर के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों। मैंने इनका मार्ग देखा नहीं है, मैंने चेक नहीं कर पाया क्योंकि आज मैं वैसे भी जल्दी में था, आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न था, ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक विजेता कौन सा खिलाड़ी रहा है, सबसे ज्यादा पदक किसको मिले, तो एमा मैकॉन को सबसे ज्यादा पदक मिले हैं, 7 पदक इन्होंने जीते, 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज, और ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं। और अगर वैसे देखा जाए नंबर 1 पे कौन रहा है, तो गोल्ड मेडल जिसके ज्यादा होते हैं वो नंबर 1 पे रहता है, तो कैलेब ड्रेसल आपके नंबर 1 पे रहे, 5 गोल्ड मेडल मिले। लेकिन इनका प्रश्न नहीं था, प्रश्न ये था कि किसको हाईएस्ट पदक मिले हैं, एमा मैकॉन का ही आंसर था। तीसरे नंबर पे आपकी कायले मैकॉन रही हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको 4 मेडल मिले थे, 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, ये भी तैराक रही हैं। ये केवल 20 साल की हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही। तो दोस्तों ओलंपिक से डेली क्वेश्चन आ रहा है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जीएस काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, अगर आप उसको समझ पाओ तो ओलंपिक आपको कवर करना था, इतने ये महत्वपूर्ण चीज़ें तो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, जीके बिड़ला मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह कानपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये देखो अब मैं बताऊं, ये पता है क्वेश्चन आया कहाँ से है, ये क्वेश्चन गांधी जी के जीवन चरित्र से आया। आप गांधी जी का जीवन चरित्र पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, बिहारी लाल जी का संबंध कहाँ से है, तो बिहारी लाल जी का संबंध मध्य प्रदेश से है। 1603 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ये अपना परिचय कुछ इस तरीके से देखते थे, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधरा सुघर, मथुरा बसी ससुराल, मथुरा में ससुराल थी, वहां जाके बस गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 6वें नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले का ऐतिहासिक प्रतीक गोल तीर, गोला और तीर रहता है, तो गोला एक बड़ा सा एक ऐसा तीर, ये आपकी एक स्मारक है जो कि राणा देवी सिंह जी ने बनवाई थी बड़वानी में। ठीक है, तो बड़वानी में ये था। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक प्रतीक बड़वानी का यही रहा है। बिहारी लाल जी कहाँ से आए हैं, मध्य प्रदेश की जो प्रख्यात हस्तियां हैं उनमें से ये बड़े कवि रहे हैं, तो आपको मध्य प्रदेश की हस्तियां पढ़नी है, डेली उनसे एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था। ये एमपी वाला ये भी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, ये एमपी जीके का था। 7वां प्रश्न ये देखिए, काफी सरल सवाल था, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या असत्य है, बोल दिया कि उनका नाम नरेंद्रनाथ था, बिल्कुल सही बात है। गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, सही बात है। जन्म 1863 में हुआ था, सही बात है, 12 जनवरी 1863 में हुआ था। मृत्यु 1923 में हुई थी, इतने लंबे वो जिए ही नहीं थे, 1902 में हुई थी। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको पता है कि भैया इतना लंबा नहीं जिए थे, जवानी में ही उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी, तो 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी, तो ये आंसर होगा, डी आंसर हो जाता। असत्य युग्म छांटना है, एग्जिम बैंक के बारे में पहले ही पूछा जा चुका है, आरबीआई के बारे में पहले ही पूछा जा चुका है, आईडीबीआई भी आपकी औद्योगिक बैंक होती है,
कोई चौथा ऑप्शन होगा जो यहाँ पर असत्य होगा, वही आपका आंसर हो जाता है। ये 3 ऑप्शन तो हमें मिल गए थे। अगला प्रश्न था एक कि भारत के कुल कितने, देखो ये प्रश्न नहीं था कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, इसका आंसर अलग हो जाएगा। उसमें जो समुद्री सीमा से टच करते हुए प्रदेश हैं उनको भी गिन लिया जाएगा। सवाल कुछ ऐसा था कि भारत की सीमा कितने देशों से टच करती है, तो भारत की सीमा 6 देशों से टच करती है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से। अब क्या है, ये पूछ लिया गया तो कम से कम आपको पता होना चाहिए किस देश से कितनी कितनी सीमा मिलती है, किस देश से कितने कितने राज्य मिलते हैं। ठीक है, इन पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बिल्कुल, ये तो जनरल है, भारत के बारे में जनरल प्रश्न, तो इसको कठिन नहीं मानेंगे। अब ये देखो, खंडपीठ को लेकर डेली प्रश्न आ रहा है, खंडपीठ की बिल्डिंग तक पूछ दी गई कि कौन से स्कूल में थी। तो ये मध्य प्रदेश में इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ की स्थापना कब हुई, तो अस्थायी रूप से 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हो गई थी। बड़वानी से कोई एक मंदिर, ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया। एक्चुअली बड़वानी से कोई एक मंदिर किसी बच्चे ने मुझे बताया होगा, जबकि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, ये ऐतिहासिक प्रतीक गोला तीर, ये कहाँ का, बड़वानी का। तो ये क्वेश्चन डबलिंग हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर 2122 में लिख दिए थे, ये 10वां यहाँ पे आते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे कंफर्म मैंने नहीं कर पाया, या तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब पूछी गई होगी या इंडिया फॉर इंडियंस मूवमेंट के बारे में पूछा गया होगा, कोई संस्था तैयार की गई होगी उसके बारे में पूछा गया होगा। तो ये कहाँ से आया आपका, डेली मैंने बोला कि क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ लो, गांधी जी के बारे में पढ़ लो, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ लो। ठीक है, तो उसी के अंदर ये दोनों पार्ट आ जाते हैं, तो ये आपका क्रांतिकारी वाला पार्ट आ गया। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना था ना, ये तो आ ही रहा है डेली। निम्न में से किस महिला खिलाड़ी ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है, साक्षी मलिक। ये मैं पहले भी बता चुका था कि आपके ओलंपिक में जित भी इंडियन खिलाड़ी ने कुछ भी जीता है तो उसका ध्यान रखना। 2016 में जीता था उन्होंने कांस्य पदक। किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, तो मुंबई अधिवेशन में हुआ, 4 जुलाई 1942 को गांधी जी ने किया। अगर आप ये गांधी दर्शन पढ़ रहे होते ना, गांधी जी का पूरा जीवन चरित्र, क्योंकि डेली उनसे एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आज आपके 2 क्वेश्चन बन जाते। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, चाहे किसी में असहयोग आंदोलन या किसी दूसरे आंदोलनों का प्रस्ताव पारित किया गया हो, या फिर जहां पर नरम दल गरम दल अलग हुए हों, या फिर दोनों एक साथ जुड़े हों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का बेला हुआ हो, मतलब इस तरीके के जो भी महत्वपूर्ण हैं उनके अध्यक्ष वगैरह कौन थे, ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की नींव है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी पूछी गई थी, तो देखो सबसे बड़ी कंपनी आपकी मार्केट कैप के हिसाब से पूछी गई होगी, जो शेयर मार्केट में मार्केट कैप होता है। अब ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन फिर भी रिलायंस हमेशा नंबर 1 पे बनी रहती है। $230 बिलियन की यहाँ पर इसकी नेटवर्थ है। फिर टाटा की TCS है दूसरे नंबर पे 186.7 के साथ। फिर HDFC बैंक है। बैंकों की भी बैंक किसको कहते हैं, ये बैंकों में भी सारी बैंक है, एक साइड रख दो, HDFC एक साइड रख दो। ठीक है, सबको जोड़ दो तो भी HDFC आगे रहती है उनसे, तो ये तीसरे नंबर पे है। लेकिन सबसे बड़ी रिलायंस है। अब अगर कुछ बच्चों ने मुझे केवल 3 ऑप्शन दिए, एक तो TCS का दिया, एक अमेजन का दिया, एक फ्लिपकार्ट का दिया, तो अमेजन फ्लिपकार्ट तो बिल्कुल बच्चे हैं अभी। ठीक है, यहाँ अमेजन तो इंडिया की है नहीं, तो अमेजन को तो लेंगे नहीं, हालांकि अमेजन बहुत बड़ी है। फ्लिपकार्ट यहाँ पर ये भी वॉलमार्ट ने ले लिया, तो ये भी अब इंडिया से संबंधित नहीं है। TCS हमारे ऑप्शन में था, रिलायंस भी ऑप्शन में होगा। अगर रिलायंस नहीं होता तो आप TCS लगाते। कभी कभी शेयर मार्केट में गिरते भी रहते हैं भाव इनके, तो उसी हिसाब से बड़ा और छोटा बताते हैं। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्या है, तो ये मुझे नहीं पता था, मुझे गूगल सर्च करने पे मिल नहीं पाया। कोई GS का टीचर हो तो उससे आप पूछिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश बजट से एक क्वेश्चन आया था। बजट से अब देखो डेली क्वेश्चन आ रहा है, मैंने आपको बोला है कि बजट आप कर लो कम से कम। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जितने भी आपके ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो लगातार हम अगर GS का, अगर मैथ का कोई वीडियो डाल देते हैं तो उसकी कॉपी करके डाल देते हैं, रीजनिंग का डाल देते हैं उसकी कॉपी करके डाल देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कॉपी करके डालो। पर यार ये जो GS के महत्वपूर्ण ये टॉपिक है कि MP का बजट है, MP का बजट किसी दिन पढ़ा दो तो सब बच्चों का एक एक नंबर कवर हो जाए, है ना। तो ऐसे ये जो टॉपिक है उन टीचरों से बोलिए ना कि आपके पास टीम है, आपके पास टीचर्स हैं, सब लोग खाली बैठे हैं, तो वो कम से कम खुद का कंटेंट तैयार कर लें, इस पर मेहनत कर लें ताकि आपके नंबर बढ़ जाएं, है ना। ये तो हम करा ही दे रहे हैं, इसमें तो हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली की एक किताब का नाम आया था, तो क्रिकेट डिलाइटफुल इसकी किताब का नाम आया था। मध्य प्रदेश के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है, तो रीवा की आकृति त्रिभुजाकार है। रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन सही नहीं मिल पाया। और एक क्वेश्चन आया था स्वच्छता के लक्ष्य की शुरुआत, ऐसा करके। ये 4 ऑप्शन सही मिल गए लेकिन क्वेश्चन सही नहीं मिल पाया, तो ये मैंने लिख दिया। जिस किसी को ये इन दोनों वाले क्वेश्चन सही पता हो तो बताना। खाम बाबा स्तंभ किसका बना हुआ है, लकड़ी का, लोहे का, ऐसा पूछा गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये खाम बाबा स्तंभ जब भी पेपर में पूछना स्टार्ट होता है,
जब भी स्टार्ट होता है ये 10-12 क्वेश्चन का एक अच्छा बंडल है खाम बाबा स्तंभ। ये क्या है, हीलियोडोरस जो स्तंभ था ना, जो हीलियोडोरस जो आपके विष्णु जी के अच्छे उपासक हो गए थे उनने बनवाया था, ठीक है, गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं इसको। तो उससे रिलेटेड ये मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन रहे होंगे, अब हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप खाम बाबा स्तंभ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लें, ठीक है, खुद पढ़ लें, नहीं तो किसी टीचर को, जीएस के किसी टीचर को कह दें कि सर पढ़ा दो इसका डिटेल, ठीक है। विज्ञान के बारे में आते हैं, कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता, कौन से सेल से युग्मक का निर्माण होता है, जायगोट का, क्या खाने से संक्रामक रोग होने की संभावना नहीं रहती, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल का पीएच मान, मलेरिया रोग से संबंधित। अगर ब्लैक वाटर का पीएच मान पूछे तो वो 8 होता है, ब्लैक वाटर का पहले कोई क्वेश्चन आ चुका है। तो ये 6 क्वेश्चन हमको साइंस के मिले थे। दोस्तों अभी हम रात को 10 बजे लाइव आएंगे और हमको गणित और रीजनिंग के लगभग पूरे क्वेश्चन मिल गए हैं। फिर से 2 घंटे की क्लास लेंगे और वो क्लास आप जरूर लेना, आपको डेली 3 से 4 नंबर का फायदा होने वाला है, इस बात की गारंटी है। और जो लोग अभी हमारे व्हाट्सएप प्रोग्राम से नहीं जुड़े, व्हाट्सएप प्रोग्राम से जुड़ जाइए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे भविष्य में, उसका नाम लिखकर भेज देना, हम आपको अपनी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ऐड कर देंगे। कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट है जिसमें ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज पहुंचते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आप तपोभूमि क्लासेस सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको 8000 के समथिंग सब्सक्राइबर वाला एक चैनल मिल जाएगा, उस पर आप चले जाना। वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का भी प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद, जय माता दी।